इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आमतौर की भाषा में नपुंसकता एक ऐसी कंडीशंस है जिससे बहुत लोग सफर करते हैं लेकिन बताते किसी को नहीं और अननेसेसरी शर्माते हैं और इसको लेकर के वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होने लगते हैं। और कुछ मैरिड कपल्स की लाइफ तो ऐसी हो जाती है कि आगे चल करके उनका रिलेशन खराब हो जाता है, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो इसको लेकर के वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगते हैं। तो मैं डॉक्टर नसरीन शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है और हम ऐसी कौन सी कारगर होम्योपैथी मेडिसिन लेकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है तो मैं उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप इस चीज से बच सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या होता है। इसको आम भाषा में नपुंसकता कहा जाता है। ये क्या होता है कि आमतौर पर जब एक पुरुष सेक्सुअली उत्तेजित हो जाता है तो उसका दिमाग प्राइवेट पार्ट में सिग्नल देता है कि वहां का ब्लड सप्लाई बढ़ाया जाए, यानी कि लिंग में ब्लड का फ्लो बढ़ाया जाए, जिससे लिंग में तनाव और इरेक्शन पैदा होता है। तो उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बोलते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई पूरे लिंग में आ जाती है तो वहां पर इरेक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पूरी तरह सेक्सुअली उत्तेजित होने के बावजूद भी इरेक्शन ना बने या बनकर कुछ ही देर में खत्म हो जाए, जिससे कि दोनों पार्टनर्स सेक्सुअली सेटिस्फाइड ना हो पाए, उसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बोलते हैं। मेनली ये दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म्स और एक होता है लॉन्ग टर्म्स। शॉर्ट टर्म्स ज्यादातर आता है और चला जाता है और ये कभी ना कभी लाइफ में 90% से ज्यादा पुरुषों में देखने को मिलता है और वो अननेसेसरी से घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और डिप्रेस्ड होने लगते हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म्स की प्रोसेस है, ये आकर के चली भी जाती है। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन के यूजुअली कुछ कारण। इसके यूजुअली कारण होते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, मतलब स्ट्रेस इतना ज्यादा ले रहे हैं कि उसको ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से भी कंडीशंस बनती है। वर्क का प्रेशर बना रहना, मतलब इतना वर्क में डूब गए हैं कि उसी में माइंड लगा हुआ है और उसका लोड लेकर के चल रहे हैं, तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेना, उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। स्मोकिंग बहुत ज्यादा करना और किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करना, अननेसेसरी घबराते रहना कि मुझे ये करना है लेकिन उसके लिए वो कर नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा इसको लेकर के चिंतित रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर, उसमें भी शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आप रिलैक्स होंगे, जैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे और जैसे ही अपने दिमाग से प्रेशर कम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो 90% से ज्यादा पुरुषों को ये कंडीशंस देखनी पड़ती है अपनी लाइफ में, इसलिए आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल मत घबराइए। अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वो आपको ट्रीटमेंट देंगे और आपको आराम से ठीक कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी काउंसलिंग करेंगे, तो आप बेटर फील करेंगे और आप एक स्ट्रेस और टेंशन से निकल सकते हैं। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के कुछ कारण। लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे के कुछ फिजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। अगर काफी सालों से या बचपन से ही कभी इरेक्शन नहीं हुआ हो तो उसके पीछे काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज का होना, ब्लड प्रेशर होना, हार्ट डिसीज का होना या थायराइड डिसऑर्डर्स होना। कोई चोट लग गई हो, आपके स्पाइन में कभी इंजुरी की वजह से प्राइवेट पार्ट में पैरालिसिस हो गया हो या पेनिस के अंदर कुछ स्कार हो गया हो या ब्लड सप्लाई ब्लॉक्ड हो गई हो आपके पेनिस में, यानी कि कोई आर्टरीज ब्लॉक हो गई हो, तो ऐसी कई सारी फिजिकल कंडीशंस की वजह से आपको लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा। रिसेंटली बहुत कम देखा जाता है कि हार्मोनल कंडीशन जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो गया हो या स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा लेवल बढ़ गया हो, तो इसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और ये भी देखा जाता है कि कोई हार्मोनल कंडीशंस हो गई हो, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो गया हो या स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, इसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। अब देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में कुछ बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन फील होता है या मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हूँ, तो इन चीज़ों को लेकर के आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप उसके लिए बिल्कुल रिलैक्स रहिए और आप अपना
डाइट में अच्छी चीज़ें फॉलो करिए, जैसे कि आपको डाइट में बहुत अच्छी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। आपको प्रोटीन वाली डाइट लेना चाहिए, आपको विटामिन ई वाली डाइट लेना चाहिए, विटामिन सी वाली डाइट लेना चाहिए, विटामिन ए वाली डाइट लेना चाहिए, आपको ओमेगा फैटी एसिड्स वाली डाइट लेना चाहिए। ये सारी आप डाइट ऐसी प्लान करेंगे तो आप अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्यूनिटी फील करेंगे और बहुत अच्छे से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब हम देखते हैं कुछ कारगर होम्योपैथी मेडिसिन जो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को काफी हद तक बहुत अच्छे से ठीक करेगी। फर्स्ट मेडिसिन है एग्नेस कास्टर्स। जब आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस बिल्कुल नील हो गया हो, मतलब कि पेनिस में कोई भी तनाव नहीं हो और सेक्स की इच्छा ही नहीं हो रही हो, तो एग्नेस कास्टर्स आपकी इस इच्छा को भी बढ़ाएगी। और आपका जो पेनिस में अगर कोल्ड हो गया हो, ठंडा हो गया हो, तनाव ही नहीं है बिल्कुल भी, तो एग्नेस कास्टर्स 200 पोटेंसी लेने से इसमें काफी अच्छा इफेक्ट रहेगा। तो इसको आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम लेनी है डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर। इसको कम्प्लीटली 1 महीना तक तो लीजिए तो आपको काफी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं कैलेडियम 30। जब आपका सेक्स करने की इच्छा तो बहुत होती हो, लेकिन आपकी सेक्सुअल ताकत बिल्कुल ढील हो गई हो, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही हो, मतलब कि पेनिस में बहुत ज्यादा ठंडापन आ गया हो, तनाव ही नहीं हो पा रहा हो, तो कैलेडियम 30 लेने से भी काफी अच्छा फील होता है और ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है इससे ठीक हो जाती है। तो कैलेडियम 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है तो डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पे, तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं सेलेनियम 30। जब आप सेक्स करने लगे उसके बीच में आपको मर्दाना कमजोरी फील आने लगे, तो एकदम से कमजोरी फील हो रही हो और एकदम से आप ठंडे पड़ जाए और पसीने पसीने हो जाए, तो वहां पर सेलेनियम 30 बहुत अच्छा काम करती है और आपके अंदर एक एनर्जी और एक मर्दाना ताकत लेकर आती है। तो सेलेनियम 30 सुबह शाम लेना है डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर। इसको भी कम से कम 1 महीना तक ले तो आपके अंदर सेलेनियम की कमी होने के कारण अगर कोई मर्दाना कमजोरी हुई होगी तो वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं एसिड फॉस 30। ये उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज वाले पेशेंट है और उसके बाद उनको मर्दाना कमजोरी हुई हो, मतलब एक डायबिटीज होने के बाद उनको मर्दाना कमजोरी फील हो रही हो, दिमागी तौर पर भी वो कमजोरी फील कर रहे हो, तो एसिड फॉस 30 उनको सुबह शाम लेना चाहिए डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर। तो उनके अंदर जो ये कमजोरी फील हो रही हो और या उनका दिमागी तौर पर वो बहुत वीक फील करने लगे हैं, तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसको भी कम से कम आपको 1 मंथ तक लेना है तो इससे काफी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं एवेना सटाइवा 30। ये उन लोगों के लिए है जो मास्टरबेशन करने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनको होने लगा हो, मतलब उन्होंने मास्टरबेशन इतना ज्यादा किया है कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होने लगी है, तो वहां पर एवेना सटाइवा 30 पोटेंसी सुबह शाम लेना है डायरेक्ट टिप ऑफ टंग पर, तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और आप इससे जो मास्टरबेशन की जो बैड हैबिट्स की वजह से आपको कुछ साइड इफेक्ट मिले हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये मैंने जितनी भी मेडिसिन आपको बताई है आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर मैच होता है तो आप इसको जरूर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।